आज हमने पढ़ना है व्यू के अंदर पेज मूवमेंट, शो एंड जूम। करते हैं जी आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हमने पढ़ना है व्यू के अंदर पेज मूवमेंट, शो एंड जूम। तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, आपके वर्किंग के दौरान बहुत काम आते हैं। काफ़ी बार आप देखते हैं कि आपको डाटा नीचे की तरफ रीड करते हुए जाना होता है, तो आप माउस व्हील डाउन जैसे आप करते हैं तो ये डाटा नीचे की तरफ आपको रीड करता हुआ दिखाता है। पेज से नीचे की तरफ आप आते हैं, अगर आप माउस व्हील अप की तरफ आते हैं या अपने कीबोर्ड से टॉप पर दबाते हैं तो ये आपको डाटा ऊपर की तरफ व्यू करता हुआ दिखाता है। तो ये पॉसिबल होता है वर्टिकल की मदद से। अगर आपका ऑप्शन साइड टू साइड लग जाए, वर्टिकल में याद रखिएगा कि प्लस और माइनस के ऑप्शन इनेबल होते हैं, आप इसके व्यू को छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप साइड टू साइड करते हैं तो आपके प्लस माइनस के ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं। अब हम इसका व्यू बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। अभी डाटा कम है, सिर्फ 2 पेजेस हैं। मैंने इन सब को किया सिलेक्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो मैंने काफ़ी सारे डाटास को कॉपी किया और मेरे पास पेजेस की तादाद भी ज़्यादा हो चुकी है। अब मैं व्हील अप, माउस का व्हील अप दबाऊंगा तो ये देखिए आपको साइड टू साइड मूव करता हुआ दिखा रहा है। व्हील अप दबाने पे आप बैकवर्ड यानी फर्स्ट पेजेस की तरफ आएंगे, और अगर आप माउस व्हील डाउन व्हील घुमाते हैं, माउस व्हील डाउन करते हैं तो देन आपको एंड पेजेस की तरफ लेकर जाएगा। तो ये भी देखने का एक अंदाज है। वर्टिकल करना चाहें वर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। साइड टू साइड जब काम आता है, जब आपको जल्दी से पूरी बुक का व्यू देखना हो तो देन आप इस ऑप्शन को यूज़ करें। नॉर्मल यूज़ होता है वर्टिकल। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है रूलर। जैसे हमने रूलर पे क्लिक किया तो मेरे पास ऊपर रूलर दिखना शुरू हो जाता है। अगर आपको रूलर देखना हो तो देन आप इस पर टिक कर दीजिए। अगर आपको रूलर नहीं देखना, अगेन इस पर टिक करने से रूलर दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रिड लाइंस। अब ये जो हमने राइटिंग लिखी हुई है, ये हमारे पास जो एरिया है इसको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस का पार्ट। अगर हम इस पर टिक लगाते हैं तो उसने मुझे रहनुमाई दे दी कि ये राइटिंग बिल्कुल परफेक्ट लिखी हुई है, उसी पेज के अंदर लिखी हुई है जितने हिस्से में राइटिंग आनी चाहिए। मान के चलें कि अगर मैं यहाँ से इंटर दबा दूँ और यहाँ से भी मैं आके इंटर दबा दूँ तो हमें ग्रिड लाइंस ने इन्फॉर्म कर दिया कि राइटिंग लिखने का ऑप्शन यहाँ तक था, लेकिन आपने खुद वहाँ तक लिखना चाहा है। ये लाइन इस बात की निशानदेही करती हैं कि आप इस पूरे पार्ट या पूरे हिस्से के अंदर राइटिंग टाइप कर सकते हैं। और दूसरी निशानदेही ये कर रही है कि इसके अलावा जो पार्ट है वो मार्जिन का पार्ट कहलाया जाता है, ये मार्जिन का हिस्सा कहलाया जाता है। अगर आपको ग्रिड लाइंस नहीं देखनी, आप इस पर अनटिक करेंगे और आपको ग्रिड लाइंस दिखना बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है नेविगेशन। समझने के लिए हम नीचे आए और हमने यहाँ से आके इंटर दबाया तो ये बन गया एक टाइटल। ये हमारे पास एक टाइटल या हेडिंग अवेलेबल है। हमने इसको किया सिलेक्ट करने के बाद होम में आए और हमने हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया। सेम हम नीचे आए, नीचे आने के बाद हमने सेव के आगे इंटर का बटन दबाया, सेव को किया सिलेक्ट एंड हेडिंग 1 पे किया क्लिक। अब मैं सबसे टॉप पे जा रहा हूँ। मेरे पास टोटल 2 हेडिंग्स अवेलेबल हैं। अगर मुझे देखना हो कि टोटल यहाँ कितनी हेडिंग्स अवेलेबल हैं तो देखने के लिए आप व्यू में आएंगे, नेविगेशन पेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी टोटल हेडिंग्स होंगी वो दिखना शुरू हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो सेव वाली हेडिंग पे लेके भी जाओ तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको उस हेडिंग पे लेके भी जाएगा। टोटल आपकी हेडिंग्स को दिखाने के लिए आपका नेविगेशन पेन काम करता है। अगर नहीं देखना, इसको अनटिक कर दी तो ये दिखना बंद कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है जूम का। आपको बार बार अपना पेज जूम इन एंड जूम आउट करना पड़ता है और जूम के अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन है जूम। हमने इस पर किया क्लिक। अगर आप चाहते हैं मुझे जूम टू 200 करना है, 100, 75, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और उतना ही पेज का साइज़ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और यहाँ भी इन्फॉर्म कर रहा है कि 75% आपका साइज़ है, 75% का साइज़ है ये आपका। अगर मैं जूम पे अगेन क्लिक करता हूँ
तो आप अपनी मर्जी का साइज भी यहाँ बता सकते हैं, जैसे 122% अब आपको 122% के साइज में दिखा रहा है। अभी तक ये आपको बता रहा था परसेंटेज के हिसाब से, अब आपको बता रहा है डायरेक्ट नामों के हिसाब से। जैसे पेज विड्थ, मेरे पेज के मुताबिक इसको साइज को इंक्रीज कर दीजिए, तो हमने पेज विड्थ को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, तो अब ये मेरी स्क्रीन के मुताबिक पेज का जो साइज है वो बढ़ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे पेज के मुताबिक इसकी विड्थ नहीं बढ़ानी, मुझे टेक्स्ट के मुताबिक इसकी विड्थ को बैलेंस करना है। टेक्स्ट विड्थ का मतलब ये हुआ कि मेरी स्क्रीन पे मेरी टेक्स्ट के मुताबिक इसका व्यू दिखाओ, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब पूरी लाइन तो मुझे दिखनी चाहिए थी एक व्यू में, लेकिन नहीं दिख रही। ये कब दिखेगी? जब आप एक बार एंड का बटन दबाएंगे, अपना पॉइंटर इन पैराग्राफ में कहीं भी रखें, एंड का बटन दबाएं, अब आपको पूरी की पूरी लाइन एक व्यू में दिख रही है, और इसी को कहा जाता है टेक्स्ट विड्थ। पेज विड्थ का मतलब है स्क्रीन पे पूरा पेज दिखे, और टेक्स्ट विड्थ का मतलब है पूरी स्क्रीन पे आपका टेक्स्ट दिखे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो पूरा पेज देखना है, तो आप होल पेज पे डबल क्लिक करेंगे, तो आप एक ही व्यू में पूरा पेज व्यू देख सकते हैं। इसी ऑप्शन के अंदर आता है मैनी पेजेस। मैनी पेजेस पे डबल क्लिक करेंगे, तो अब आपके टोटल जितने भी पेजेस थे वो सारे एक व्यू में दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो इसको नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट करना है, जिसको हम 100% कहते हैं, डायरेक्ट यहीं क्लिक करेंगे तो ये आपके नॉर्मल साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप साइजेस यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो माइनस पे क्लिक करेंगे, जूम आउट होगा, प्लस पे क्लिक करेंगे, जूम इन होगा। अगर आप यहाँ से होल्ड करके भी जूम इन आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं साइज बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो चुका है, तो डायरेक्ट 100% पे क्लिक करके इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वन पेज। जैसे हम वन पेज पे क्लिक करेंगे, तो अब मुझे व्यू में वन पेज ही दिखेगा। अगर मैं व्यू को मज़ीद जूम आउट कर दूं, जितना भी मैं पेज छोटा कर दूं, लेकिन मेरे व्यू में 1 बाय 1 पेज ही आ रहा है। एक पेज से दूसरा पेज हमें नीचे की तरफ दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ऐसा ना दिखे। जैसे एक पेज हमारा आ चुका है और हमारे पास यहाँ जगह अवेलेबल है, तो दूसरा पेज ऑटोमेटिक यहाँ अपनी एडजस्टमेंट कर ले। तो उसके लिए हम करेंगे मल्टीपल पेजेस। मल्टीपल पेजेस क्या करता है, पेजेस ऑटोमेटिक अपनी एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मज़ीद व्यू छोटा होगा, तो फोर्थ पेज भी अपनी जगह ऊपर एडजस्ट कर लेगा, और फिफ्थ पेज ने भी देखें अपनी जगह ऑटोमेटिक ऊपर एडजस्ट कर ली है। तो इस तरह भी हम पेज के व्यू को तरतीब में ला सकते हैं। लेकिन जब भी आप ऑफिस में काम कर रहे हों, कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हों, तो सबसे बेस्ट व्यू पेज विड्थ कहलाया जाता है। जब भी मैं कोई काम करता हूं या जितने टाइम से मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूं, तो मेरा हमेशा जो व्यू रहता है वो पेज विड्थ रहता है। उम्मीद है अब आपको जूम सेक्शन, शो एंड पेज मूवमेंट सेक्शन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।